व्यर्थ में जा रहे हैं आप। आज मैं ही नहीं, सभी जीव जंतु भी व्रत रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पशु पक्षी जीव जंतु किसी भगवान को नहीं मानते। इतनी मूर्खता की बात मत करो। ये मूर्खता नहीं, सत्य है। आज कोई आखेट नहीं मिलेगा आपको, खाली हाथ लौटोगे। अच्छा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? शिव की इच्छा के अनुसार एक चींटी को भी कोई कुछ नहीं कर सकता, और यदि शिव की इच्छा हो तो वो किसी को भी अपनी तीसरी नेत्र की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। आज तो इच्छा अनिच्छा मेरी चलेगी। कोई भी जीव जंतु कितना भी व्रत कर ले, लेकिन मुझ जैसे महान अखेटक से बचना उसका असंभव है। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना अखेट करूंगा मैं, और फिर तुम्हें अपना व्रत छोड़कर मेरे साथ उनका भोजन करना होगा। और यदि तुम्हारा भगवान है भी तो भी मैं उस पर विजय पाऊंगा, और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। हे प्रभु, ये किस यात्रा के लिए मैंने प्रेरित कर दिया उन्हें। हे प्रभु शिव शंकर, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। शिव 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 शिव, सदा शिव का नाम जपती है ये नीला। ये कैसा भगवान है उसका, जिनके कारण आज पहली बार हम दोनों में मतभेद हुआ। अब इस सब का अंत मैं ही करूंगा, और फिर सबको ज्ञात होगा कि नीला कैसी भूल कर रही है। और जब तक मैं आखेट नहीं करता, मैं लौटूंगा ही नहीं। ये सभी जीवा चले कहां गए? ये तो वैसा ही मृग है जो मेरे स्वप्न में आया था। वैसे ही सींग, वैसा ही भरा पूरा शरीर। अब नीला तैयार हो जाओ। भक्ति में अपनी सुध बुध खोए हो। अब तुम अपना व्रत भूलकर खोज के लिए तैयार हो जाओ। नीला ने तो कहा था कि सभी पशु व्रत रख रहे हैं, किंतु ये मृग तो बेलपत्रों के रूप में अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। मेरे जैसे कुशल धनुर्धर का लक्ष्य तो कभी नहीं चूकता, फिर आज ये कैसे हो गया? तुम्हें तो आज मैं कदापि नहीं जाने दूंगा। हे प्रभु, हिन्ना बहुत हठी है। सबने कितने प्रयास किए, किंतु हट में आकर उन्होंने कभी आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और आज भी वो आखेट करने के हट में निकल गए। मुझे भय है कहीं वो स्वयं को आहत न कर दे। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए।
मेरे सारे प्रयास विफल कैसे हो रहे हैं? अब कहां उड़ोगे तुम? हो गया आखेट। ये अचानक वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? मेरा अंगवस्त्र! मैं तो सदा से व्रत करती रही हूँ, भूखी रह सकती हूँ, किंतु वो एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकते प्रभु। आप ही जगत माता है, आप ही जगत पिता है, उन्हें भोजन के लिए कुछ प्राप्त होने दे प्रभु, नहीं तो वो वहीं वन में रह जाएंगे, कभी लौटेंगे नहीं। प्रभु कुछ कीजिए। हाँ हाँ, तुम भी नीला के भगवान के पास चले जाओ, उस भगवान के पास जो अपने भक्तों को भूखा देखना चाहता है। प्रभु अब तो आपका ही आसरा है, उनकी रक्षा कीजिए। प्रिय, आप जगत माता हैं, अन्नपूर्णा है, तो आप अपने भूखे पुत्र को कुछ न देंगी? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। भोजन की बात तो कदापि मत करना। क्यों? क्यों नहीं? तुम भी भक्त जैसे दिखते हो, तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है। कितनी मूर्खता की बात है, पर्व भी बुलाते हो और जन्मदिन पर भूखे भी रहते हो। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ, जन्मदिन पर तो भांति भांति के पकवान बनने चाहिए, भोज होना चाहिए। सर्वथा उचित कहा तुमने। अपनी पत्नी नीला को समझाते समझाते मैं तो थक गया। अब पता नहीं उसके शिव ने उसको क्या कहा। वहां वो भूखी बैठी है और यहाँ हमें कोई आखेट नहीं मिल रहा है। हमें तो अपार कष्ट में डाल दिया है तुम्हारे इस शिव ने। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे कष्ट का कारण शिव ही है? हाँ हाँ, और कौन? तो तुम भी अपनी पत्नी के समान ये मानते हो कि शिव है? नहीं, नहीं मानता मैं। जो ना होकर के भी इतना कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में होते तो कितना कष्ट देते। किंतु जो है ही नहीं, वो तुम्हारी इस अवस्था का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? किंतु मेरा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरी पत्नी मानती है कि शिव है। अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी शिव को मानेगी तो तुम्हारे जीवन में भी शिव का हस्तक्षेप रहेगा। हाँ, उचित कहा तुमने। तो अनिच्छा से तुम्हें भी व्रत रखना होगा, जबकि होना तो भोज चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ये सत्य तुम्हें मेरी पत्नी को जाकर के समझाना होगा। अब शिव के नाम पर किसी धर्म कर्म को मानने वाले से सुनेगी तो कदाचित वो समझ जाएगी, अन्यथा उसे तो ये भ्रम है कि उसके प्रभु है, उसके प्रभु के 3 नेत्र हैं और वो अपने तीसरे नेत्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, किसी का तीसरा नेत्र हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है तीसरे नेत्र के अस्तित्व पर। लो, अब तुमने भी वही राग अलापना आरंभ कर दिया। इसमें इतनी अचरज की क्या बात है? तीसरा नेत्र तो हम सभी का होता है, एक ज्योति के समान, जो किसी के लिए जागृत होता है और किसी के लिए नहीं। जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे
और जब तुम अपनी त्रुटियों को समझकर दूसरों की महानता को स्वीकार कर लोगे और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुमसे आज तक छिपा हुआ था। बस इतना ही समझ लो। उचित है, मैंने तो इतना समझ लिया, किंतु कोई उसे भी तो समझाए। इसीलिए आप मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे कुछ ज्ञान दीजिए। आप जैसे किसी से वो ज्ञान सहर्ष स्वीकार करेगी। अब मुझे विश्राम करना है। ये तो अच्छा है कि शिवरात्रि के वर पर व्रत रखा जाता है, जागरण नहीं।